ठीक उसी पल जब मैं घर लौटा मेरी रूह सिहर गई। दरवाजे के बाहर जमीन पर बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान थे। साइज देखकर साफ लग रहा था ये किसी पूरे कद काठी वाले आदमी के थे। आसपास ढेर सारी सिगरेट की बट्स पड़ी थी, मतलब वो आदमी काफी देर से यहीं इंतजार कर रहा था। और इस दौरान मेरी पत्नी घर में अकेली थी। ये ख्याल आते ही मेरे सीने में अजीब सा डर बैठ गया। मैंने बिना वक्त गवाए अपनी पिस्टल उठाई, गेट फांद कर सीधे घर की तरफ दौड़ा। बगल की पगडंडी पर भी ताजा पैरों के निशान दिखे। घुसपैठिया अंदर जा चुका था। मैंने पिस्टल का हैमर कोक किया और चुपचाप घर में दाखिल हो गया। अंदर म्यूजिक अभी भी चल रहा था, लेकिन मेरी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं हर कमरे में उसे ढूंढता हुआ आखिरकार बेडरूम तक पहुंचा। अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। दीवारों पर ताजा खून के धब्बे थे। साफ था कि यहाँ जबरदस्त हाथापाई हुई थी। मैंने कांपते हाथों से पत्नी को कॉल किया। वो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में थी। बेहद कमजोर आवाज में उसने बताया, एक भारी भरकम आदमी जबरन घर में घुस आया था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस पागलों की तरह कुछ ढूंढता रहा, जैसे किसी खास चीज की तलाश में हो। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो बुरी तरह भड़क गया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। मेरे भाई ने भी यही बताया। हमलावर मेरी पत्नी को जख्मी हालत में छोड़कर एक हरी टैक्सी में भाग गया। उसी पल मैंने मन ही मन कसम खा ली, इस आदमी को ढूंढकर उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अगले दिन मैं शहर भर में भटकता रहा। घंटों बाद दूसरी तरफ की सड़क पर मुझे वही हरी टैक्सी दिख गई। मैंने तुरंत कुछ नहीं किया, बस टैक्सी के दरवाजे पर लिखा कंपनी का नाम नोट कर लिया। शाम होते ही मैं टैक्सी कंपनी पहुंचा। ऐसे दिखाया जैसे मुझे किसी मदद की जरूरत हो। जैसे ही अटेंडेंट ने दरवाजा खोला, मैंने बंदूक दिखाई और उसे अंदर धकेल दिया। फिर मैंने ड्राइविंग रिकॉर्ड्स निकाले। एक गाड़ी पर मेरी नजर अटक गई, वही टैक्सी जो मेरे घर के बाहर रुकी थी। ठीक उससे पहले जब मैं घर पहुंचा था, ड्राइवर का नाम लियो, एक जवान लड़का था। मैंने उसकी फाइल निकाली और फोटो ध्यान से देखी। फिर ऑफिस में ऐसे तोड़-फोड़ की कि सब कुछ सामान्य लूट जैसा लगे। अगली सुबह मैं कंपनी के बाहर इंतजार करता रहा। लियो जैसे ही अपनी शिफ्ट शुरू करने निकला, मैं चुपचाप उसके पीछे लग गया। वो सवारी के इंतजार में सड़क किनारे रुका। मैं तेजी से उसके पास पहुंचा, बहाना बनाया कि मुझे बहुत जरूरी काम है और टैक्सी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी चल पड़ी, मैंने पिस्टल निकाली और शीशे पर हल्की सी टैप की। बंदूक देखते ही लियो का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने शांत आवाज में कहा, 3 दिन पहले मेरे घर तक की पूरी ट्रिप बताओ। वो लंबी दूरी की सवारी थी, इसलिए उसे सब कुछ साफ याद था। उसने बताया, पैसेंजर एक चौड़े कंधों वाला भारी आदमी था जो सीधे एयरपोर्ट से आया था। उसने एस्टेट का पता दिया। वहां पहुंचकर उसने गेट के बाहर रुकने को कहा और अकेले अंदर चला गया। करीब 1 घंटे बाद वो बाहर आया और फिर वापस एयरपोर्ट चलने को कहा। लियो ने जो भी जानता था सब बता दिया। वो रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन मेरे अंदर अब सिर्फ एक ही चीज थी, इंसाफ। मैंने बंदूक उठाई और फैसला कर लिया।